एवरीवन, आ गई हूँ मैं एक न्यू मूवी लेकर। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है प्लस स्टूडेंट होती है। हॉस्पिटल में होने की वजह से सब उसको देखकर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि देखो अभी इतनी छोटी एज में ये प्रेग्नेंट हो गई। उसके पेट में ज्यादा ही तेज दर्द हो रहा था। सब कहते हैं, क्या हुआ है आखिर इसे? ऐसे कैसे आजकल के बच्चे इतना बिगड़ रहे हैं। उसके पास किसी की कॉल भी आ रही होती है। कहती है अपनी दोस्त से, प्लीज मुझे वॉशरूम लेकर चलो, मुझे वहीं पर बैठकर कुछ बात करनी है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। उस लड़की का नाम सिनसिन होता है। जो स्टेप मदर और स्टेप भाई होते हैं वो घर पर उसको बेचने की बात कर रहे होते हैं कि ऐसी लड़की को अगर हम बेच दे या किसी से शादी कराते तो कितना लगभग मिल सकता है पैसा। कहती है 1 लाख यूं तो मिल ही जाएगा। तभी वो लड़का बोलता है कि माँ, बगल में एक आदमी रहने आया है, वो एक वाइफ चाहता है, प्लस स्टूडेंट है, तो 2 लाख यूं तो मिल ही जाएगा। तो उसकी माँ कहती, वाह मेरा बेटा तो बहुत स्मार्ट है। तुरंत ही उसकी स्टेप मॉम सिनसिन को कॉल करती है कि जल्द से जल्द वापस आओ। कहती, माँ मैं वापस नहीं आ सकती हूँ, वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है नेक्स्ट वीक। कहती, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ ना माँ, मैं आपसे कितनी बार कहूँ। उसकी दोस्त बाहर से कह रही होती, सिनसिन बाहर निकलो ना, क्या हो गया है तुम्हें? कहती, कुछ नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन उसकी दोस्त बोल देती है, चलो डॉक्टर आ गए हैं तुम्हारा चेकअप करने के लिए। उसकी माँ कहती है, क्या क्या हुआ तुम्हें, हॉस्पिटल गई हो? चेकअप किस बात का, तुम प्रेग्नेंट? और खूब तेजी से चिल्लाने लगती है, उसे गालियां देने लगती है। उसका भाई कहता है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, चलो अभी इसको बताता हूँ। और इधर उसको कुछ ज्यादा ही पेट में दर्द हो रहा होता है। अब वो पुरानी बातों को याद करती है कि असल में वो प्रेग्नेंट कैसे हुई और किस के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। अभी हम देखते हैं गो ग्रुप के टिंगसन को, बहुत ही बड़े आदमी, उनकी एज भी हो गई है। ग्रैंड माँ कब से चाहती है कि उनकी शादी हो जाए, बट वो किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उन्हें लड़कियों से थोड़ी सी एलर्जी टाइप है। आज तक उन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिली है जिससे उन्हें एलर्जी ना हो। बार बार ग्रैंड माँ कह रही होती है, देखो ना मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी एज ट्रेनिंग लड़कियां चुनी है। कहता है, ग्रैंड माँ मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। ग्रैंड माँ कहती है, 38 ईयर्स के हो गए हो, कम से कम तो सोच लो शादी करने के लिए। टिंगसन कहता है, देखो मुझे नहीं शादी करनी है। और बाहर तभी उसकी नजर पड़ती है कि ये सिनसिन गार्ड से लड़ रही होती है कि मुझे अंदर जाने दो। गार्ड कह रहा होता है, तुम बहुत छोटी हो, अंदर जाकर क्या करोगी? कहती, मैं 19 साल की हो गई, मैं एडल्ट हूँ, मैं अंदर जा सकती हूँ। लेकिन गार्ड कह रहा है, ये गो ग्रुप का मून स्टार होटल है, तुम्हारी यहाँ पर औकात क्या है आने की? चलो यहाँ से जाओ, कपड़े देखे हैं अपने। तब तक पीछे से टिंगसन आ जाता है। कहता है, किस बात की औकात बताई जा रही है, मुझे भी बताओ जरा। सिनसिन टिंगसन को देखकर बस देखती ही रह जाती है और गिरने वाली होती है। तो वो रोक लेता है। कहता है, क्या हुआ? कहती है, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो उस पर गार्ड माफी मांगने लगता है कि माफ कर दीजिए, आप अंदर जा सकती हैं। सिनसिन मन में सोचती है कि ये एक ग्रो ग्रुप का सबसे रिच पर्सन टिंगसन है ना। तब तक उसकी स्टेप मदर आ जाती है, कहती, यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ अंदर। उसको जबरदस्ती लेकर चली जाती है और बार बार डांट रही होती है कि ये गेस्ट आए हैं, अंदर चल के उनसे बात करो। चल के कहती, माँ कौन से गेस्ट है, मुझे बताओ ना। कहती है उसकी माँ, गेस्ट से बात कर लेना, पहले ये ड्रिंक पी लो। कहती, मैं नहीं पीऊंगी। तो वो उसकी माँ जबरदस्ती करने लगती है कि पीना तो पड़ेगा। तभी उसका भाई पीछे से पकड़ लेता है और जबरदस्ती ही उसे ड्रिंक पिला देता है। वो नहीं पीना चाहती थी तब भी पिला देता है और उसे एक रूम में धक्का दे देता है। कहता है उसका भाई, जाओ जाओ अंदर जाओ, कम से कम हमारी फैमिली को 3 लाख डाउरी तो मिलनी ही चाहिए, इससे कम में मत आना। अंदर एक पर्सन होता है। कहता है, आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वो चिल्लाने लगती है कि माँ प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। वो आदमी बोलता है, वाह, इस तरह की चिड़ियों से तो मुझे मुझे बहुत आनंद मिलता है। तुम तो चूहे की तरह हो, मिकी माउस खेला जाए ना, मैं बिल्ली तुम चूहा, तुम भागो मैं पकड़ूंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो सिनसिन होती है कुछ ज्यादा ही डर जाती है कि प्लीज मुझसे दूर रहो। पीछे एक बोतल रखी होती है, उसको मार कर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेहोश होने लगती है क्योंकि ड्रिंक में जो है कुछ मिलाया था उसकी मदर और ब्रदर ने। वो बाहर निकलती है, देखते हैं टिंगसन की ग्रैंड मदर कहती है, तुम्हारी ब्लाइंड डेट मैंने फिक्स की है, प्लीज चले जाना। कहता है, नहीं ग्रैंड माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ग्रैंड मदर कहती है कि प्लीज जाओ ना, किसी से डेट कर लो, मैं ग्रैंडसन को देखना चाहती हूँ। कहता है, ठीक है देख लेना, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। वो बेचारा थक जाता है, बाहर निकलने लगता है। इधर सिनसिन किसी तरह बाहर निकलती है लेकिन चक्कर अभी भी उसे आया करता है। कहती है, अंकल आप यहाँ पर खड़े हैं क्या? जाकर गले लग जाती है। कहती है, अंकल प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? वो उसे उठा लेता है, बिस्तर पर लिटा देता है। कहता है, तुम ठीक तो हो ना? उसे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होती है, उसे स्वेटिंग होने लगती है। अपनी तरफ उसे घसीट लेती है, तुम ये सब क्या कर रही हो? कहती है कि मैं तुम्हारे आर्म्स में बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर रही हूँ, अंकल प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कहता है, किस चीज की हेल्प करनी है? कहती है, मैं 19 साल की हो चुकी हूँ, मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। कहता है, नहीं नहीं ये सब नहीं होगा। वो उसे किस करने लगती है और बार बार किस करती है। तो कहता है कि क्या तुम रेडी हो इसके लिए? कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ। वो प्रोटेक्शन उठाने चलती है तो वो मना कर देता है कि देखो मैं इन सब चीजों में बहुत ही अच्छा हूँ, तुम कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। वहां पर वो उसके साथ अपनी नाइट नाइट स्पेंड करता है। सुबह होती है तो वो उठती है, कहती है, अरे मैं ऐसे कैसी हूँ, क्या सच में मैंने अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर ली? बगल में देखती है होटल का बिल, उसके पास पैसे नहीं होती है। पीछे से पकड़ती है, कहती है, अंकल मुझे पैसे चाहिए, प्लीज मुझे पैसे दे दो। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये किस चीज के पैसे मांग रही है। कहता है, कितने पैसे चाहिए? कहती है, 3,000 यून। वो कहता है, ये लड़की पता नहीं कैसी इतने कम पैसों में कैसे डील करने के लिए मान गई। वो उसे 3,000 यून दे देता है और वहां से चला जाता है, ये कहकर कि कभी मुझे दोबारा दिखाई मत देना। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, सिनसिन को कुछ ज्यादा ही पेट में दर्द हो रहा होता है, उसके ब्लड भी निकल
निकलने लगता है। कहती ये क्या हो गया? उसकी दोस्त कहती कि तुम्हें मिसकैरेज ना हो जाए, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलो। वो उसे लेकर जाती है पीछे, वहाँ पर टेंशन भी होता है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया होता है तो उसकी थोड़ी-सी याददाश्त धूमिल-सी हो गई होती है। वो कहता है जैसे लगता है मैं उसे पहचानता हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कुछ ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा होता है तो डॉक्टर उसे इमरजेंसी में अंदर ले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे होने वाले बच्चों के फादर कौन है? उन्हें जल्द से जल्द बुलाओ, बताना पड़ेगा बच्चों के बारे में। वो अभी भी बेहोश होती है लेकिन पता चल जाता है कि इस लड़की के बच्चे का बाप कोई और नहीं मिस्टर गू है। ग्रैंडमा को जो कि बुद्धा से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज प्लीज बुद्धा, गू खानदान की ब्लड लाइन को ले आइए, एक बच्चे की जरूरत है और बिना क्वीन के बच्चे कैसे आ सकते हैं। तभी उनके पास कॉल आती है कि लड़की प्रेग्नेंट है, 19 साल की है। जो सेक्रेटरी होता है कहता है क्या सच है ये बात? कि हाँ ये 100% सच है। सेक्रेटरी बताता है ओल्ड लेडी चलिए आपकी बात सच हो गई। कहती नहीं नहीं, मुझे अभी प्रार्थना करने तो मैं नहीं आऊंगी। कहता है नहीं, आपकी बात सच हो गई है, सच में आपके ग्रैंडसन आने वाले हैं। ग्रैंडमा कहती फिर से कहो क्या कहने वाले हो? कहता हाँ हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, मैंने इन्वेस्टिगेशन भी किया है। कहती है ठीक है, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं कोई भी एक्स्ट्रा अफेयर्स नहीं चाहती हूँ। इधर अभी भी ब्लड निकल रहा होता है लेकिन बिना किसी जानकारी के उसके आगे की जांच नहीं बढ़ रही थी। टेंशन के सीने में दर्द होने लगा। कहता है ऐसा पहली बार हुआ है, पता नहीं क्यों सडनली मुझे ऐसा खतरे सा महसूस हो रहा है। उधर से उसके स्टेप मॉम और ब्रदर भी आ जाते हैं कि हॉस्पिटल तो यही है, चलो अभी अपनी बहन को मजा चखाता हूँ, उसके बेबी को पीट पीट कर मार डालूंगा ताकि उसकी शादी कहीं करवा के उसके डाउरी ले सकूं। रास्ते में उसकी ग्रैंड माँ टेंशन को रोक लेती है, कहती है रुक जाओ, खबरदार आगे बढ़े तो। फिर उसकी ग्रैंड माँ हॉस्पिटल बिल देती है और ये भी बताती है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही है। वो लड़की कहता है क्या सच में सिंह प्रेग्नेंट है? कहती है हाँ सिंह प्रेग्नेंट है। अब उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है। कहता है अरे वो तो लालची औरत थी, वो तो सेटल डाउन हो गई थी, ये गलतफहमी है। वो एक नंबर की चालाक लड़की है, वो बच्चे का बहाना करके मुझसे पैसे लेना चाहती है। बिलीव नहीं है तो तुम खुद पता कर लो। अब वहां पर वो देखता है कि रिपोर्ट एकदम सही है, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पता चलता है होटल में कॉल करने पर कि उसने 3000 रुपए सिर्फ होटल रूम पे करने के लिए लिए थे क्योंकि उसके पास नहीं थे। अब उसे यकीन हो जाता है, वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। इधर उसके स्टेप मॉम और ब्रदर हॉस्पिटल में ही लड़ाई करने लगते हैं कि ये कितने मंथ की प्रेग्नेंट है। कहते हैं 8 मंथ की प्रेग्नेंट है और मिसकैरेज ना हो इस वजह से 1 मंथ के लिए इसकी बहुत ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, कोई एडल्ट हो तो बताओ। उसका भाई कहता है मैं ही एडल्ट हूँ, अभी इसको मजा चखाता हूँ। वहां पर वो डॉक्टरों से ही लड़ने लगता है कि इसे पीट पीट के मार डालूंगा। नर्स कॉल करती है कि आप जल्द से जल्द आ जाइए, लड़की को बचा लीजिए। पीछे से टेंशन आ जाता है और उसके भाई को बहुत तेज से मारता है। माँ जो है उसके पेट पर ही मारने चलती है तो टेंशन सामने आ जाता है, उसी को चोट लग जाती है। कहती अंकल आप आ गए। तो टेंशन कहता है सॉरी मैं जरा सा लेट हो गया, मुझे अभी पता चला है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अभी सब कुछ सही हो जाएगा। वहां पर टेंशन उसके भाई और उसकी माँ को कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। दोनों पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। मिस्टर गो कहते हैं जाओगे या नहीं जाओगे? तो उसकी स्टेप मॉम माफी मांगने लगती है कि हाँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाथों पर अपना पैर रखता है और उसे दबाता रहता है कि दोबारा अगर सिंचन को परेशान किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और सिंचन के सामने अब मैं खड़ा हूँ। उसकी माँ जो है सिंचन को गाली देने लगती है कि ये लड़की बहुत ही बदतमीज है, तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली है। पीछे से कह रही होती है अंकल क्या आप सच में आ गए? कहता हाँ चुप रहो, सब कुछ सही हो जाएगा, आज के बाद से तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। वहाँ पर अब वो उसे समझाता है कि तुम्हें रोज स्कूल अब खा के जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अपनी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। कहती है मैंने तो भी सोचा ही नहीं कि बच्चे को जन्म दूंगी या नहीं दूंगी। कहता है क्या मतलब बच्चों को जन्म नहीं दूंगी? क्या तुम बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती हो? कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है, बोलती है कि वाह आप आ गए, आपका इंतजार कर रहे थे। वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये एक या 2 बच्चों की माँ नहीं बल्कि 6 बच्चों की माँ बनने वाली है। कहता है क्या मतलब 6 बच्चे? नर्स कहती है हाँ 6 बच्चे। वो बहुत खुश हो जाता है कि 6 बच्चे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कहता है कि तुम्हें तो और भी ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा, अब से पूरा ख़्याल तुम्हारा मैं रखूँगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि उसे एक बार डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा जो स्टार है वो किसी एक लड़की के साथ मिलने पर ही जागेगा और तुम्हारी ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। वो खुश हो जाता है, उसे गोद में उठा लेता है कि तुम ही मेरी लकी स्टार हो, तुम मिल गई मुझे, मेरी बीमारी भी ठीक हो गई। डॉक्टर कहती है ऐसे मत उठाओ, इन्हीं सब चीज़ों से इसे बचाना है और पूरी तरीके से ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल इस तरह नहीं घुमाना। कहते हैं ठीक है माफ़ कर दीजिए। वो फ़ोन करता है कि ये सब कुछ सही किया जाए, मैं जल्द से जल्द उसे घर लाना चाहता हूँ। टेंशन जब वहाँ पर पहुँचती है तो असिस्टेंट से कहती है कि मिस्टर गो मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? पता चलता है सबसे पहले उसके कपड़े लेने के लिए मिस्टर गो गए हैं। कहती नहीं नहीं मुझे कपड़े नहीं चाहिए। अब उसे अंदर जबरदस्ती ले जाया गया होता है, वहाँ पर बहुत सारे कपड़े होते हैं। लड़की बोलती है आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। कहती नहीं ये सब चीज़ें मैं नहीं लूंगी। कहते अच्छा तुम्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो दूसरी चीज़ें दिखा देती हूँ। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ लेना ही नहीं चाहती, मुझे ये सब नहीं चाहिए।
वो तभी एक ड्रेस पर नज़र जाती है, कहती है ओफ़ो! ये तो इतनी ज़्यादा महँगी ड्रेस है कि मैं 1 साल भी मेहनत करूँगी तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाऊँगी। तभी मिस्टर गो आते हैं, कहते हैं तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं, बस तुम ट्राई करो। वो ड्रेस ट्राई करती तो बहुत सुंदर लग रही होती है। मिस्टर गो उसे बस देखते ही रहते हैं, कहती है सिनसिन क्या हुआ, पैसे कैसे देख रहे हैं? कहता है कुछ नहीं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम रख लो। अब वो वहाँ पर वो लड़की बोलती है आपकी वाइफ़ है क्या? सिनसिन बोल देती नहीं, नहीं ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ना ही मैं इनकी वाइफ़ हूँ। लेकिन वहाँ पर मिस्टर गो बोल देते हैं कि ठीक है अभी नहीं हो बाद में हो जाओगी। कहती क्या मतलब बाद में बन जाऊँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहता है कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, चलो और कपड़े ट्राई करो। वो कपड़े ट्राई किया करती है, आती रहती है, लेकिन मिस्टर को कोई भी कपड़े पसंद नहीं आते। लास्ट में वो एक ड्रेस पहन कर आती है, मिस्टर को कहते हैं ये बढ़िया ड्रेस है, चलो मेरे साथ, लेकिन जितनी भी ड्रेस इसने ट्राई की हैं वो भी दे दो। सब अच्छी लग रही थी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वैसे भी अब तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और एडवांस में अपने ध्यान रखना है। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ क्योंकि लेट हो गया, ग्रैंड माँ भी इंतज़ार कर रही होंगी। वो जाता है और उसे कार से निकालता है बड़े ही प्यार से। उसे अंदर की तरफ लेकर जा रहा होता है, ग्रैंड माँ पूरे घर की तैयारी करवाती है कि एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि मेरी ग्रैंडसन की वाइफ जो आने वाली है। पीछे से उसका असिस्टेंट कहता है मिस्टर को से कि ग्रैंड माँ को बताया कि वो 6 बच्चों की ग्रैंड माँ बनने वाली है। कहता है अभी अभी तो नहीं बताया है, लेकिन हाँ जब उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगी। ऊपर ग्रैंड माँ सिनसिन को लेकर जाती है, कहती है तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। पीछे से मिस्टर गो भी जा रहे होते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, और वहाँ की जो हेड लेडी होती है उनको बुलाते हैं कि इसकी पूरी तरीके से केयर होनी चाहिए। ग्रैंड माँ कहती है कि इन फ्यूचर तुम अब यहीं पर रहने वाली हो। कहती है नहीं, नहीं मैं यहाँ पर क्यों रहूँगी? बच्चे हो जाएँगे उसके बाद मैं चली जाऊँगी। ग्रैंडमा कहती है कितनी सीधी है ये। वो अपना खानदानी कंगन उसे लाकर देती है कि ये तुम ले लो। कहती नहीं, नहीं ग्रैंडमा ये बहुत एक्सपेंसिव, मैं इसे नहीं लूँगी। मिस्टर गो कहते हैं ले लो ये तुम्हारे लिए ही सही है। कहती है ठीक है मैं ले लेती हूँ। अब वहाँ पर उसे सीढ़ियों से जाना होता है तो मिस्टर गो को देख रही होती है। ग्रैंडमा कहती है इसे अपनी वाइफ बनाने का सोचो, यही सही रहेगा। जैसे ही वो रूम में जाती है देखकर हैरान रह जाती है कि इतना सुंदर रूम सजाया गया था। चारों तरफ टेडी बियर्स थे, पिंक कलर था। तो वहाँ की लेडी कहती है सब आपके लिए मिस्टर गो ने पहले से ही तैयार करके रखा था। एक-एक डिटेल पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है। मिस्टर को कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? वो रोने लगती है। कहती है फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। वहाँ पर बैठ जाती है, कहती है अंकल ने बस इसलिए मेरे लिए सब कुछ किया है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन जैसे ही सब कुछ हो जाएगा वो मुझे छोड़ देंगे। लेकिन मुझे उनसे प्यार क्यों हो रहा है? कहती नहीं, नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तभी अंकल पीछे से आ जाते हैं, कहते हैं कि देखो बस कुछ देर के लिए नाटक करना है। वो उसके पास जाते हैं और करीब, कहती क्या कर रहे हैं? पीछे से ग्रैंड माँ देखती है, कहती है अच्छी बात है इन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती है कि मुझे अब सुकून है। कहती है कि अंकल आप हट जाइए ना, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, अभी ऐसा नहीं कर सकते। कहता है हाँ, हाँ, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। फिर वो उसके और करीब जाने की कोशिश करते तो उसे वॉमिटिंग आने लगती है। कहती क्या हुआ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ? कहती नहीं, नहीं ये तो सब सिम्पटम्स है प्रेगनेंसी के। ये सब ठीक हो जाएगा टाइम आने के बाद। कहते ठीक है लेकिन इस रूम में ही रहना। मैं ये ज़िंदगी तुम्हारी हेवन से ज़्यादा अच्छी बना दूँगा। लेकिन उसके स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर पीछे ही नहीं छोड़ते। कहते देखो, देखो कितने अमीर घराने में पहुँच गए, इससे पैसे हटते हैं। और इस मिस्टर गो का भी खात्मा करते हैं ताकि कई जगह पर इसकी शादी करा के पैसे कमाए जाएँ। उसका दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा होता है कि अंकल के लिए अब मुझे फीलिंग आने लगी है। उसके पास उसकी माँ की कॉल आती है कि बदतमीज़ लड़की बाहर निकल कर आ, वरना तुझे जान से मार दूँगी। अगर नहीं आई तो मेरे लिए 1 मिलियन यून पहुँचाओ, मैं तुम्हें हर जगह बदनाम कर दूँगी। माँ मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उसे याद आता है कि मिस्टर गो ने उसे समझाया था कि किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम बड़ी हो गई हो। कहती मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपसे डरती भी नहीं हूँ। फ़ोन कट कर देती है। पीछे से मिस्टर गो आते हैं, सारी बातें सुन लेते हैं और इधर उसकी माँ चिल्ला रही होती है कि ये बदतमीज़ कहीं की मेरे से पंगा ले रही है। सामने मिस्टर गो खड़े होते हैं और वहाँ पर सिनसिन भी आई होती है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ लिए जाते हैं। मिस्टर गो कहते हैं कितनी बार समझाया कि बीच में मत आया करो, खासकर मेरी होने वाली वाइफ के बीच में। वो मिसेज गो है और उसे तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। कहती वो मेरी बेटी है, तुम्हारी वाइफ बाद में बनी है। कहता हाँ, वैसे तुमने कौन से फर्ज निभाए मुझे बताओ। वहाँ पर उसने एक गार्ड को भी अपनी तरफ मिला लिया था, उस गार्ड को भी पकड़ लिया जाता है। कहता है गार्ड इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसकी माँ और भाई को मिस्टर को अच्छा सबक सिखाते हैं। उसका भाई फिर से ज़मीन पर बैठकर माफ़ी माँगने लगता है कि सब मैंने अपनी माँ की वज़ह से किया है। जो गार्ड होते हैं ना उसे एक पैर मारते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं कि इन फ्यूचर तुम लोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे बेटे पर बहुत कर्ज है। अगर मैंने पुलिस को बता दिया ना तो वो तुरंत ही जेल चला जाएगा। 3 मिलियन का कर्जा ले रखा है ना। कहती है नहीं, नहीं प्लीज़ मेरे बेटे को जेल में मत भेजो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। कहता है ठीक है फिर साइन करो कि आज के बाद तुम्हारे सिनसिन से कोई नाता रिश्ता नहीं और तुम उसे कभी परेशान नहीं करोगी। वो तुरंत ही साइन कर देती है और उस पर वो अंगूठे का निशान भी ले लेता है। मिस्टर को खुश हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है कि दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पर। मिस्टर को वो जाते हैं और कहते हैं अब सब कुछ सेटल डाउन हो गया है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो कि तुम बहुत हिम्मती हो और किसी भी चीज़ से लड़ सकती हो। तुम फ्री होकर जी सकती हो। कहती है ठीक है अंकल थैंक यू। 8 बज जाता है, वो अभी तक उठी नहीं हुई थी। तो मिस्टर को आते
स्माइल करते हैं, उसके ऊपर कंबल डालते हैं। वो बार-बार इधर-उधर हो जा रही थी, बार-बार कंबल डालते। तो वो उसके करीब चले जाते हैं। जल्दबाजी में उठी है तो मिस्टर कुक लग जाता है। कहती है, "आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपको लग गई क्या? माफ़ कर दीजिए मुझे।" कहते, "कोई बात नहीं, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। वैसे सो जाओ, तुम्हारे लिए नींद बहुत ज़रूरी है।" कहती है, "मेरा इंटरेस्ट तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरी फीलिंग्स और मिस्टर गो की फीलिंग कहाँ मैच होगी? वो तो मुझे लाइक भी नहीं करते हैं। मैं क्या करूँ? मैं उनसे अपने दिल की बात कैसे कहूँ?" वो सोचती है उनके लिए कुछ अच्छा-सा बनाती हूँ और ऑफ़िस ले जाती हूँ। वो उसके लिए खाना तैयार करती है और लेकर जाती है ऑफ़िस, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। कहता है, "तुम यहाँ पर क्या करने आई हो?" कहती है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देने आई हूँ।" इधर हम देखते हैं मिस्टर को कि एक इटालियन पार्टनर होती है जो उसके साथ काम करती है और कहती है, "देखो, जो ऑफ़र आया है इसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि फ्रेंडशिप होने के नाते, वरना मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती।" कहता है, "अच्छा, अच्छा, तुम तो मुझे फ़ोर्स कर रही हो ज़बरदस्ती ये डील करने के लिए।" कहती है, "हाँ, डील तो पक्की ही समझो। वैसे आजकल तुम कहीं खोए-खोए से रहते हो। वो लड़की जो सामने आ रही है, ये वही लिटिल गर्ल है क्या जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी?" कहता है, "दूर हटो, मेरे से बकवास मत करो, मैं जा रहा हूँ उसके पास।" कहती है, "ओह! तुम सच में जा रहे हो उसके पास? लेकिन मैं तो नहीं जाने दूँगी।" उसकी टाई पकड़ लेती है, कहती है, "ओह! तुम्हारी एलर्जी भी हट गई, ऐसे कैसे हो गया?" उन दोनों की ये हरकतें पूरे ऑफ़िस वाले देख रहे होते हैं, सब कह रहे थे कितनी अच्छी जोड़ी है दोनों की, दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। वो उसके और भी करीब चली जाती है, इधर असिस्टेंट कहते हैं, "सिन-सिन से तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ।" लेकिन भीड़ देखिए सिन-सिन तो उसी तरफ चली जाती है। सब कह रहे होते हैं ये इटालियन पार्टनर कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, स्वीट हार्ट लग रहे हैं दोनों। साथ में दोनों की शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पीछे सिन-सिन खड़ी होती है, असिस्टेंट कहता है, "जाओ यहाँ से, तुम लोग क्या कर रहे हो?" असिस्टेंट की जब सामने नज़र पड़ती है, कहता है कि, "उधर मत देखो, उधर कुछ भी नहीं है।" लेकिन वो देख लेती है, उसके तो जैसे दिल ही टूट जाता है, उसका खाना वहीं पर गिर जाता है। कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझसे झूठ बोला। वो वहाँ से चली जाती है। तुरंत ही मिस्टर को कहते हैं, "तुम ना नहीं सुधरोगी, अभी आकर बताता हूँ।" पानी बरस रहा होता है, वहाँ से चली जाती है, कहती है, "अंकल ने मुझे धोखा दिया। वो तो मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ बच्चों के लिए मेरे पास हैं, वरना वो चले जाएँगे।" मिस्टर को आते हैं, कहते हैं, "तुम्हें इस तरह नहीं भीगना चाहिए, बारिश हो रही है।" कहती है, "मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। मुझे इस तरह के सपने मत दिखाओ जिन्हें मैं सहन ही ना कर पाऊँ।" कहते हैं कि, "अच्छा तुम मेरी फ्यूचर वाइफ़ हो, ऐसे ना मत करो।" कहती है, "मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ़ नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो।" तुरंत ही मिस्टर को फ़ोन करते हैं कि उसका आप पूरी तरीके से ध्यान रखो। मिस्टर को ड्रिंक कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन लगातार फ़ोन को देख रहे होते हैं। सब कहते हैं, "क्या हुआ? किसी लड़की के साथ थे क्या? तुम्हारी जो बीमारी थी वो हट गई?" सब कहते हैं कि, "वाह! क्या बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड के साथ तब तो तुमने नाइट भी स्पेंड की होगी, वो 19 साल की है।" उन लोगों को सब पता होता है, लेकिन बस उसके सामने बातें कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं, "अच्छा वो तो प्रेग्नेंट भी है।" मिस्टर गो कहते हैं, "चलो अब मैं जा रहा हूँ, ज़्यादा बकवास मत करो।" कहते हैं, "नहीं, नहीं, जाओ, कम से कम उसके साथ शादी करो, अपना टाइम स्पेंड करो और गलतफ़हमी दूर हो जाएगी।" तो वो वहाँ से भाग कर जाता है। सब उसके दोनों दोस्त कहते हैं ये 38 ईयर का, वो 19 ईयर की, लेकिन प्यार हो तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन हम लोगों ने उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। मिस्टर वो आते हैं, बोलते हैं कि वो अभी तक आई या नहीं आई। पता चलता है वो विला वापस आई है, लेकिन सब कुछ छोड़कर जाने वाली है। कहते हैं जल्द से जल्द विला वापस चलो। ग्रैंडमा कहती है, "क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? ये गलतफ़हमी है।" कहती है, "ग्रैंडमा माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं बच्चों को अच्छे से जन्म दूँगी और बच्चे भी दे दूँगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाने दीजिए।" उसकी ग्रैंडमा कहती है, "अरे मिस्टर गो को मैं बताऊँगी, उसके कान पकड़ कर उखाड़ूँगी।" तभी पीछे से इटालियन पार्टनर आ जाती है, कहती है, "तुम्हें गलतफ़हमी हो गई है, मेरे और टिंगचिन के बीच में कुछ भी नहीं है सिनसिन।" और इधर टिंगचिन कह रहा होता है कि आखिर वो इस तरह के बिहेव क्यों कर रही है। इधर इटालियन पार्टनर सारी की सारी गलतफ़हमी उसकी दूर कर देती है। जो टिंगचिन है वो मेरा दोस्त है और हम लोग 50% के पार्टनर हैं, इसीलिए साथ में काम करते हैं। मुझे तो ये भी पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और बहुत ही क्यूट हो। बस अपना दिल साफ रख। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कहती है, "प्रीटी सिस्टर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ।" कहती है, "ठीक है फिर, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, तुम उनके पास जा सकती हो।" तब तक पीछे से मिस्टर गो आ जाते हैं, कहता है, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" कहती है, "कुछ नहीं, बस मैं जा रही हूँ।" कहती है, "याद रखना मैंने क्या कहा था।" वो चली जाती है वहाँ से और दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो मिस्टर गो के पास जाती है, कहती है, "आप बैठो यहाँ पर, थोड़ी देर बाद आना, लेकिन देखना भी मत।" वो आँखें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार-बार देख रहा होता है, तो उसकी आँखों पर पट्टी बाँध देती है। कहती है, "चलो मेरे साथ।" वहाँ पर उसको बैठा देती है और अब उसकी पट्टी खोलती है। कहता है, "ये सब क्या कर रही हो? मुझे बताओ, तुम नीचे मत बैठो, इससे तुम्हें खतरा होगा।" कहती है, "नहीं, नहीं, कुछ ठीक होगा, मैंने बहुत कुछ सीखा है।" वो उसको ऊपर बैठाता है। कहती है, "मैं बच्चों को जन्म दे दूँगी, उसके बाद यहाँ से चली जाऊँगी।" वो कहता है, "नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो कि तुम यहीं पर रहोगे और मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगा।" "अंकल, आप मेरा ख़्याल क्यों रखेंगे?" कहता है, "इसलिए क्योंकि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ़ हो। मुझे आपसे कुछ कहना है।" बोल देती है कि, "मैं आपको लाइक करती हूँ।" वो बोल देता है, "क्या? तुम रो क्यों रही हो?" कहती है, "हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझे भगा देंगे, लेकिन मैं सच में आपको लाइक करने लगी हूँ।" मिस्टर गो कहते हैं, "लिटिल बनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज के बाद मेरी बात ध्यान से सुनो कि टिंगसन सिर्फ़ तुम्हें ही चुनेगा और तुम ही उसकी वाइफ़ बनोगी।" समझ में आया, वो खुश हो जाती है, कहती है कि, "आपने मुझसे प्रॉमिस किया है तो मैं मानती हूँ कि आप मेरे पास हमेशा रहेंगे।" वो उसको गोद में उठा लेता है और वहाँ से लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। कहता है कि वो कहती है, "आप मुझे कहाँ पर लेकर आए हैं?" कहते हैं, "चलो तो मेरे साथ।" वहाँ पर वो उसे खड़े होकर बोलता है कि आई लव यू और ये बच्चों का फादर मैं हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कहती है, "इतनी जल्दी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं?" कहता है, "हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ।" वहाँ पर अब वो उसे प्रपोज़ कर देता है, वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसी के साथ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।